हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी बातें लेकर आया हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और समझ में भी आप लोगों को आ जाए कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है क्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप लोग महीने का अच्छी अर्निंग और अच्छे पॉकेट मनी इनकम कर सकते हैं। सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। वो कैसे और किस तरह से, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी एक आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है, एक फ्रॉड है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए इसको बोलने का ये तरीका यही है क्योंकि जिन लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है, जो लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में इसको एजुकेशन नहीं है कि स्टॉक मार्केट को कैसे ग्रो किया जाता है, उसको किस तरह से उस पर अर्निंग किया जाता है, तो उन लोगों के लिए ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैमर है। और उन लोग बोल सकते हैं इसको जुआ भी, क्योंकि उन लोग को इसके बारे में मालूम नहीं है तो वो लोग इसको समझ नहीं सकते। लेकिन आप लोग इसको ज़रूर समझ पाओगे, और मैं कैसे समझोगे ये भी आपको मैं इस पर अच्छे से बताने वाला हूँ। कई दिनों से मैं भी सोच रहा था कि स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ऐसे सुनते जा रहा हूँ कि ये होता है क्या स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो धोखाधड़ी होता है, पैसे ले जाती है, देती नहीं है। हाँ, शायद मुझे भी कभी कभी डर लगा, हाँ अगर पैसे ले गई तो मैं क्या करूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ पैसे कमा भी सकते हैं। बोलते हैं ना, जो हर्षद मेहता का डायलॉग, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना। स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जहाँ पर आपका हर ख्वाहिश, आपका हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो कैसे मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐप्स अभी तक ओपन हो चुका है, जैसे कि कुछ फ्रॉड ऐप्स हो चुका है, बिनो वगैरह, ऐसे कुछ छोटा मोटा ऐप्स ओपन हो चुका है। लोग क्या करते हैं ना, उस पर कुछ एजुकेशन नहीं लेकर सीधा एंट्री कर लेते हैं, और जिसकी वजह से पैसे उनके नुकसान हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार, स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, पैसे सिर्फ लूटना जानती है, पैसे तो हमने कभी कमाया ही नहीं है। उन लोग को राइट वे और सही वे उनको मालूम नहीं है कि कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कैसे उस पर अर्निंग किया जा सकता है। अगर उन लोग को मालूम चल जाए तो वो भी अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट को हम ऐसे समझते हैं कि एक बिजनेस, आपके पास एक बिजनेस है और उस बिजनेस पे आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो। एक दुकान से दूसरा दुकान, दूसरा दुकान से तीसरा दुकान आप बनाते जा रहे हो। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो सोचिए, अगर मैंने कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदे, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी शेयर मैंने खरीद लिया है, तो इसका मतलब कि मैं ऑलरेडी उस बिजनेस का एक हिस्सेदारी पार्टनर बन चुका हूँ। अब जैसे जैसे बिजनेस आगे आगे ग्रोथ करता जाएगा, मुझे मेरा प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना, वो फ्रॉड क्यों हो जाता है। वो लोग तुक्काबाजी करते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, और थोड़ा देर ऊपर जाने के बाद लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिला है। सोचते हैं कि और थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन अब वहाँ से वो नीचे आ जाता है, जिसके वजह से उनको लॉस हो जाता है, और वो बोलते हैं यार ये तो फ्रॉड हो गया। तो ये फ्रॉड है, तुक्काबाजी नहीं कर सकते इस पे। आपको सही एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना चाहिए और उसका मार्केट प्राइस क्या है। सब कुछ समझ कर ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट से भी पैसा बनाया जा सकता है। मेरे कई सारे दोस्त वैसे बोलते हैं कि अरे यार, कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड हो, या फिर एफडी कुछ करना चाहता हूँ, या गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, लैंड खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, आप ये सब इस सारी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप शेयर खरीद दीजिए, कोई अच्छा सा कंपनी का शेयर खरीदिए और उसको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि गोल्ड हो या एफडी हो और लैंड्स हो, ये आपको
कमा कर नहीं देने वाली है। ये तो बस आप पैसे आपके पास था और आपने क्या किया ना, अरे यार क्या करूँ नहीं कर, कुछ रख के क्या फ़ायदा है, थोड़ा गोल्ड का प्राइस कम है चलो गोल्ड खरीद लिया, या कहीं सस्ते में ज़मीन मिल रहा है चलो सस्ते में ज़मीन खरीद लिया। हाँ, ये आने वाला टाइम में कुछ रिटर्न्स आपको देंगे, लेकिन शेयर के जैसे रिटर्न्स आपको नहीं देंगे, क्योंकि शेयर की जो प्राइस और वैल्यू होती है और जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यू होती है, आप जितने पैसे एक लैंड पे हो या एक गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या एफडी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपको आफ्टर 5 साल बाद आपको क्या रिटर्न देगा ये मालूम नहीं है। लेकिन एक शेयर के ऊपर आप अगर उतना ही अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं लिख कर देता हूँ कि आपको 5 साल के बाद उतना ही ग्रोथ जितना आपको गोल्ड में मिला होगा उसका 10 गुना नहीं, 15 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना आप उसको पैसे बना सकते हो। तो कुछ लोगों को इसके बारे में तो मालूम नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि चलो गोल्ड खरीद लिया, मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बस एक लिवरेज है। उसको बोलते हैं कि कुछ पैसा पड़ा है और ख़रीद के लाके रख दिया और 30 रुपये बंद कर दिए। वो आपको कमा कर नहीं देने वाली है, बिजनेस आपको कमा कर देने वाली है। आप बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं एक बाइक खरीद लूँगा, कार खरीद लूँगा, ऐसे खरीद लूँगा, वो आपको इनकम करके नहीं देगी। आप अगर बिजनेस पर इनकम करोगे तो बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तभी वो आपको इनकम करके देने वाली है। सपोज मेरा एक दुकान है, वो अच्छा चल रहा है, कल को और एक दुकान किया है, ऐसे ही अच्छा अच्छा दुकान मेरा चलते जा रहा है। उस पर आप मेरे साथ जुड़ना चाहोगे कि अरे भाई तुम्हारा ये दुकान है अच्छा चल रहा है और कभी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, कभी मैं इसके बारे में मैं भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। तो वहाँ पर होगा एक पार्टनर कि भाई ये दुकान मेरा 10,000 का है, ठीक है भाई ये काम करते हैं, तू मुझे 5,000 रुपये दे दे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 100% की अगर दुकान अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरे दोस्त ने अगर मुझे 5,000 रुपये दिए इसमें, तो इसका मतलब उसने 50% हिस्सेदारी उसने बना लिया है और वो 50% शेयर का हकदार बन चुका है ऑलरेडी। आगे चल के हम दोनों ऐसे ही मेहनत करें तो हमारा दुकान और बढ़ता गया, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आज 10 से लाख, लाखों से करोड़ों पहुंच गए। तो 10 से लाख, लाखों से अगर करोड़ पहुंच जाएगा तो प्रॉफिट किसको होगा, मुझे और मेरे पार्टनर को होगा, क्योंकि मेरा शेयर तब तक का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो ये है स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा एग्जांपल, जो कि आपको शॉर्ट अमाउंट से भी आपको लखपति नहीं करोड़पति बना सकता है। उतना दूर तक तो नहीं जाऊंगा, लोग इस पे यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन मैं आपको शॉर्ट से समझा रहा था कि 10,000 के अमाउंट में भी अगर आपको पार्टनर मिलता है और 5,000 का आपका बिजनेस का एक हिस्सेदारी बन गया है, तो समझ लीजिए वो आपके बिजनेस का 50% शेयर खरीद चुका है, वो आपका 50% पार्टनर हो चुका है। सैलरी पे एग्जीक्यूटिव शेफ, मैनेजर, एचआर वो लोग रुकते हैं, वो लोग सैलरी पे जीते हैं, लेकिन आप शेयर खरीदे हो, इसका मतलब आप उस दुकान के मालिक बन चुके हो 50% के। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है। इसी तरह कई सारे लोग, बहुत सारी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको ऐसे ही रिटर्न्स आते रहेंगे। और इस पर मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। शायद फ़िलहाल ही मैंने सुना है, जो एलन मस्क, जो अभी सबसे रिचेस्ट में नंबर 1 है एलन मस्क की अगर बात बताया जाए तो एक टाइम ऐसा था कि उसके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ जितना भी था सब कुछ उसने बेच दिया है, और सारा पैसा क्या किया ना, उसने पूरा पैसा शेयर पे ही लगा दिया था और खुद एक किराए के मकान पे रुकता था। इंटरेस्टिंग बात इतना है कि 5 साल, सिर्फ उसने 5 साल वेट किया और 5 सालों में उसका जो शेयर प्राइस और जिस प्राइस में उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो अरबों रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा हो चुका है तो, और वो भी एक साइंटिस्ट है, उसको भी मालूम है कि किस जगह पे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसने सही जगह पर ही इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से आज वो अरबों खरबों का मालिक हो चुका है। ऐसे ही शेयर में वो पावर है, शेयर मार्केट में उतना ही पावर है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। एक बार अगर इस फील्ड पे आप उतर जाओ तो आप लोग सोच नहीं सकते आप कितना कमाओगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है। किसी नौकरी करने पहले या कोई एचआर मैनेजर की कोई सैलरी की लिमिट होती है, लेकिन शेयर मार्केट में काम करने वालों की इनकम पर कोई लिमिट नहीं रहती है। वो अंधा पैसा कमा सकते हैं
बस स्ट्रेटेजी एक ही है उसका, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जो सीखता है वही कमाता है, याद रखिए, जो सीखता है सिर्फ वही कमा पाता है। वरना जिसको सीखने की कोई दिलचस्पी नहीं होती, या जिसके पास कोई उसका नॉलेज नहीं रह के आता है, या कोई किसी के पास अगर इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं लिख कर देता हूँ, वो अगर करोड़ों रुपए अगर लेकर आएगा ना, फिर भी वो जीरो बना कर ही जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट का ही एक ही फंडा है, लर्निंग एंड अर्निंग। आपको सीखना है देन कमाना है, यही है इसका फंडामेंटल। उसको समझने के लिए बहुत सारा और भी स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि कैंडल है, चार्ट पैटर्न है, एल्गोरिथम है, बुलिश बेयरिश हैमर्स, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। और हर पैटर्न के बारे में आपको आगे धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोग जहाँ पर अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं, और आपके छोटे छोटे सपने भी आप पूरा कर सकते हो। आप छोटा छोटा नहीं, आप बड़ा सपना भी पूरा कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस पर अर्निंग कैसे किया जाए। और अर्निंग के लिए भी आपको लर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लर्निंग के लिए वैसे भी बहुत सारे यूट्यूब्स है, आप देख सकते हो, उस पर भी आप लर्न कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक एक करके आगे आगे धीरे धीरे स्टेप्स बताता जाऊँगा। तो आप लोग जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे ही आप लोग इनकम करते जाओगे। क्योंकि मैं भी आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, स्टॉक मार्केट पे वो पावर है, ये पूरी दुनिया की प्यास मिटा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत बात है और सच बात है। जब आज आप इस पे एक बार एंट्री हो जाओगे, फिर आपको धीरे धीरे कैसे आपको कमाना है वो भी समझ में आ जाएगा, और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि स्टॉक मार्केट को सीखने की बस जल्द है। उतना ही आप सीख जाइए धीरे धीरे करके, और आप अच्छे खासा पैसे बना सकते हैं। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बोल नहीं रहा हूँ कि मैं करोड़ों कमा लिया, लाखों कमा लिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने स्ट्रैटेजी से मैंने जितना सीखा है, और उसे धीरे धीरे करके मैंने प्रॉफिट भी किया है, थोड़ा लॉस भी किया है। लेकिन यही है, बिजनेस भी एक ऐसा ही है कि आप लॉस और प्रॉफिट दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। क्योंकि कभी कभार कोई स्टेक्स, कोई एनालिसिस, कोई न्यूज़ कभी गलत भी हो सकता है, जिसके वजह से हम लोग को लॉस भी झेलना पड़ता है। और प्रॉफिट भी जब होता है तो हम लोग उसके लिए भी अपना ही हकदार बनाते हैं, अपना ही खुद हकदार बनते हैं। तो उसी तरह आप लोग एक माइंड सेट प्रेजेंट कीजिए कि आप लोग कौन से वे पे जाना चाहते हैं। आप इसको फुल टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट टाइम में फ़िलहाल यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम के हिसाब से आप कभी भी दिन में 1 आवर और 2 आवर्स ऐसे देकर इसको सीखने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे आप उस पर एंट्री भी करते जाइए। बहुत सारे ऐप्स हैं, एंजल वन, एडलविस और मोतीलाल ओसल, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। आप उस पर भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपको अगर वो चलाना है तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और आगे मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा आप कैसे कैसे एंट्री करना है आपको, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच।